next topic that is most important topic as per your syllabus is going to discuss today, that is credit creation by commercial bank. ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक समझने से पहले आपको कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वैसे तो जो वही बात की, अगर पिछला सिलेबस देखें पहले कमर्शियल बैंक के फंक्शन, कमर्शियल बैंक का मीनिंग बहुत सारा था, लेकिन अब जनरली आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से बनता है, क्वेश्चन भी आपको इसमें से पूछा जाएगा, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मेनली आपका लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, वो समझिए। तो पहला क्या है आपका पॉइंट इसमें, कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक क्या होता है। Commercial bank is an institution which perform function of accepting deposit and granting loan with the aim of earning profit. अब देखो एक बैंक है, आप बैंक में गए, आप पीएनबी में आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप पीएनबी में गए, पीएनबी में जाके आपने पैसा जमा करा, तो वो क्या होगा आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब उस पैसे को वो क्या करते हैं, कुछ पैसा लोन में दे देते हैं। बात समझ में? बैंक क्या करते हैं उस पैसे का, बैंक को भी पैसा कमाना है, बैंक को भी इंटरेस्ट कमाना है, तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को लोन दे देगा बाहर, उसे क्या बोलते हैं, ग्रांटिंग लोन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों का डिपॉजिट अपने पास रखता है और उस डिपॉजिट में से लोगों को लोन देता है, पब्लिक को लोन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेज। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल आपका एसबीआई हुआ, आपका पीएनबी हुआ, आपका एचडीएफसी हुआ, है ना, यूनियन हुआ, ये सारे क्या है आपके द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग लोन एज वेल एज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट इज नोन एज कमर्शियल बैंक। दूसरा बात याद रखना, कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट डीलिंग किसके साथ होती है, पब्लिक के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। एलआरआर की फुल फॉर्म क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। It is the part of total deposit which commercial bank have to keep as reserve before granting loan. आप कमर्शियल बैंक के पास गए पैसा लेके, ठीक है, आप सपोज करिए आप 10,000 रुपए लेके कमर्शियल बैंक के पास गए, क्या कमर्शियल बैंक को 10 के 10,000 लोन देगा? नहीं, कमर्शियल बैंक के पास ऑब्लिगेशन है कि उस 10,000 में से कुछ पैसे आपको रिजर्व अलग निकाल के रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोन दे सकते हो। उसे क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इट इज द पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हैव टू कीप एज रिजर्व बिफोर ग्रांटिंग लोन। ठीक है, उसके बाद देखो इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है। इनिशियल डिपॉजिट, द फर्स्ट टाइम डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक इन द बैंक। जब बैंक में पहली बार पैसा जमा करने गए उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अब बैंक में पैसा गया, इनिशियल डिपॉजिट, बैंक में से उसने कुछ पैसा अलग निकाल के रख दिया, उसे बोलेंगे रिजर्व, और फिर उसमें से कुछ पैसा वो बाहर लोन दे देगा। जब वो बाहर लोन दे रहा है वो कौन सा डिपॉजिट हुआ आपका, सेकेंडरी डिपॉजिट। बात समझ में आई? जब आपने बैंक में पैसा जमा करा प्राइमरी डिपॉजिट, उसमें से कुछ पैसा अलग निकाल के रखा रिजर्व, और वो पैसा बाहर दोबारा फिर लोन दे दिया, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अब देखिए फॉर एग्जांपल पब्लिक थी, पब्लिक 10,000 रुपए बैंक में लेके आए, ठीक है, बैंक के पास कितने रुपए आ गए, 10,000 रुपए। क्या बैंक 10 के 10,000 वापस लोन दे देगा? नहीं देगा लोन। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसे पहले क्या रखना है, रिजर्व। सपोज करिए इसमें से उसने 2,000 रुपए रिजर्व रख लिए, तो लोन कितना दिया उसने, 8,000। तो ये कौन सा डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट। ये क्या है आपका एलआरआर रिजर्व, और ये आपको कौन सा डिपॉजिट हुआ, सेकेंडरी डिपॉजिट, जो आप लोन देते हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि बैंक कभी भी लोन कैश में नहीं देता। बैंक जब भी लोन देगा उसके अकाउंट पे एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है, उसके नाम से एक अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखना कि पूरी प्रोसेस किस तरह से चलती है क्रेडिट क्रिएशन की। सो कंटिन्यू करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको लॉन्ग में एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज कई बार क्या होगा कि आपको वो खुद कुछ न्यूमेरिकल फिगर देगा और उसके बेस पे बोलेगा कि बताइए कि कमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करेगा। अब देखिए समझिए, कमर्शियल बैंक मैंने आपको क्या बताया था कि वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास आप पैसा जमा करते हो और फिर आगे लोन दे देता है। ठीक है, जो वो लोन देता है उसे लोन को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अब हमारा क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो उसमें ना आपको कुछ एजम्पशन लेके चलेंगे। देखो एजम्पशन क्या होती है। फर्स्ट एजम्पन क्या है, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। हमारी कंट्री में इतने सारे
थाउजेंड्स ऑफ, मतलब बहुत सारे बैंक्स हैं हमारे कंट्री में जो वर्क कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, है ना। तो जो ब्रांचेज हैं और जो बैंक हैं, हम क्या मानते हैं कि सारे बैंकिंग सिस्टम, सारा एंटायर यूनिट ऑफ बैंकिंग इज वन यूनिट, कि सारे बैंक्स केवल एक यूनिट है, सारे बैंक मतलब एक है। पहले एजम्पशन आपको ये लेकर चल है, तो सब अलग अलग, लेकिन मान के क्या चल रहे हैं कि सारे बैंक एक यूनिट है। दूसरा क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक, ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, आप लोन दो, आप खरीदारी करो, कुछ भी आप करो, सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करनी है आपको, बैंक्स के थ्रू। बात समझ में? ये दो एजम्पशन आप लेके चलते हो। उसके बाद देखो, इट मेनली डिपेंड ऑन टू फैक्टर, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकंड इज एलआरआर। जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करती है, कि आपकी एलआरआर, एक प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट का दूसरा नाम क्या था, इनिशियल डिपॉजिट। आप बैंक में पहली बार पैसा डिपॉजिट करते हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट या फिर इनिशियल डिपॉजिट। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, इट में आप क्या करोगे, आप पहले एजम्पशन लिखोगे, फिर प्राइमरी डिपॉजिट की डेफिनेशन दे दोगे, फिर एलआरआर की क्या दे दोगे, फिर डेफिनेशन दे दोगे इसकी। अब एग्जांपल करते, देखो लेट करिए कि लेट आपका जो एलआरआर है वो है आपका 20%। एलआरआर हमेशा फ्रैक्शन में गिवन होगा, एलआरआर आपको हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा। और प्राइमरी डिपॉजिट आप लेट करिए कि आपका है 10,000। इस प्रोसेस को शो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं आप इस वैल्यू को लेट करो, आप कोई और भी वैल्यू लेट कर सकते हो। तो आपने प्राइमरी डिपॉजिट कितना लिया, 10,000, और आपने एलआरआर कितना लिया, 20%। बात समझ में? अब देखो, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, किसका फॉर्मूला बोला मैंने आपको, मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। ध्यान रखना, फॉर्मूला है 1/LRR। 1/LRR कितना परसेंट है, 20% परसेंटेज है, तो 2 0 ऊपर जाएंगे, फिर वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 5 टाइम्स। बात समझ में? कि मतलब मनी कितनी क्रिएट होगी, क्रेडिट कितना क्रिएट होगा, 5 गुना। कि बैंक में आप जितना पैसा जमा कर रहे हो ना, बैंक उसका 5 गुना बना देगा। अब बैंक 5 गुना मतलब ये नहीं कि आपने 10,000 रुपए जमा करे, 10,000 के नोट, बैंक उनके 50,000 के नोट बनाएगा। नोट तो छापने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है, कमर्शियल बैंक का। नोट छापने का काम होता है सेंट्रल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन का काम होता है कमर्शियल बैंक का, कि उससे लोन आगे देता है वो। बात समझ में? नोट तो केवल उसने छाप दिए, अब वो नोट छापने के बाद जो आगे की क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है वो किसकी है, कमर्शियल बैंक की। अब देखो कि बैंक कितने गुना पैसा बना देगा, बैंक 5 गुना पैसा बना देगा। बात समझ में? क्योंकि हमने एलआरआर कितना माना, 20%, प्राइमरी डिपॉजिट कितना है आपका, 10,000। प्राइमरी डिपॉजिट का दूसरा नाम क्या है, इनिशियल डिपॉजिट। अब देखिए टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट मैंने कितना माना इसमें, 10,000। एलआरआर कितना है आपका, 20%, फिर वही 2 0 ऊपर जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 50,000। बात समझ में आई? वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 50,000। कि आप अगर बैंक में क्या दिखा रहे हैं, देखो चीजें, कि अगर आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करे और एलआरआर कितना है, 20%। बात समझ में? कि एलआरआर कितना चल रहा है, 20%, तो बैंक 10,000 रुपए का यूज करके टोटल कितने क्रेडिट क्रिएट कर देगा। हम नोट टेलिंग कि पैसा कितना क्रिएट कर देगा, क्रेडिट कितना क्रिएट कर देगा, वो कितना क्रिएट करेगा, 50,000। अब देखो किस तरह से, बात समझो। देखो फॉर एग्जांपल समझिए कि बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट है हमने कितना माना, आप पहले एक टेबल बना लोगे इस तरह, क्या लोगे, एक ग्राउंड, एक डिपॉजिट, एक लोन, एक एलआरआर। बैंक के पास कितने डिपॉजिट है, 10,000। ठीक है, बैंक के पास 10,000 डिपॉजिट आया। अब क्या बैंक को सारा का सारा पैसा लोन दे सकता है, या उसे कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। अब रिजर्व देखिए कितना रखना पड़ेगा, कितना चल रहा है रिजर्व आपका, 20%। रिजर्व कितना चल रहा है, 20%। तो 10,000 का 20% कितना आएगा, 2,000। बात समझ में? वो कितना आएगा आपका, 2,000। कि बैंक लोन देने से पहले 10,000 रुपए रिजर्व निकाल के रखे, बैंक के पास है 10,000 रुपए, उसने 2,000 रुपए अलग निकाल के रख दिए, तो लोन कितना दिया बैंक ने, 8,000। अब ध्यान रखना, यहां पे एक पॉइंट कहता है कि बैंक कभी भी लोन कैश में नहीं देता। बैंक क्या करता है, जिस भी पर्सन को लोन देता है उसके नाम का डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर देता है। ठीक है, उसके नाम का अकाउंट ओपन कर देगा अपने बैंक में। अब जब बैंक ने 8,000 रुपए लोन दिए, तो लोन बैंक में दोबारा वापस आ गया। भाई लोन जब वो देगा तो लोन कैश में नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, उसके नाम का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। जब उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो वापस वो पैसा कहां गया, बैंक में, 8,000 रुपए।
ये कौन सा राउंड हो गया इसका? सेकेंड राउंड। बात समझ में आई है? चलो अब बैंक के पास 60,000 रुपए आ गए। बैंक क्या करे 60,000 रुपए का? बैंक के पास तो ऑब्लिगेशन है कि जितना भी पैसा उसके पास आएगा उसमें से वो 20% अलग निकाल के रखेगा, बाकी लोन दे देगा। बात समझ में? तो देखो ये कितना आएगा, ये 8,000 बैंक के पास आया, बैंक उसमें से कितना परसेंट अपने पास रखे? 20%। तो 8,000 का 20% निकाल लो, 1600। बात समझ में आएगी? अब 8,000 बैंक के पास आए जिसमें से उसने 1600 अलग निकाल के रख दिए, तो लोन कितना दिया बैंक ने आगे? फिर भाई 8,000 आए, 8,000 आपके पास आए, 1,600 रुपए आपने अलग निकाल के रख दिए, तो आप कितना बैंक आगे लोन दोगे? वो दोगे आप 6,400। ठीक है। अब बैंक के पास जब लोन देगा बैंक, फिर वापस वो कहां आएगा? फिर वापस बैंक में आना है लोन। बात समझ में नहीं आई? क्योंकि बैंक कभी भी लोन कैश में नहीं देता, वो वापस फिर बैंक में डाल देता है उसके लोन अकाउंट में। तो फिर यहां पे बैंक के पास कितने रुपए आ गए? 6,400। ये फिर थर्ड राउंड आ गया। फिर बैंक क्या करेगा इतने पैसों का? 20% अलग निकाल के रखेगा और बाकी क्या कर देगा? लोन दे देगा। तो इसका 20% निकाल लो, वो कितना आएगा? ये आएगा आपका 1,280। ठीक है। अब बैंक के पास आए थे 6,400, जिसमें से बैंक ने अपने पास कितना रखा? 1,280। तो बैंक लोन कितना दे देगा? बैंक लोन देगा आपको 5,120। अब ये ना प्रोसेस देखो, ये तो चलती रहेगी। बैंक के पास पैसा आता रहेगा, बैंक फिर लोन देता रहेगा, बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक फिर लोन देगा। तो ये प्रोसेस तो कभी खत्म नहीं होगी। तो लास्ट में हम इसकी टोटल निकाल लेते हैं खुद अपने फॉर्मूले से कि यहाँ पे लास्ट में कितने टाइम ये चलता रहेगा, कितने टाइम वैल्यू निकल जाएगी। देखो अगर मैं बात करूं आपको कि बैंक के पास 10,000 रुपए आए थे, इस फॉर्मूले से लगा के मैंने कितनी वैल्यू बना दी? 50,000। तो आपके पास जो टोटल डिपॉजिट आएगा लास्ट में वो कितना आएगा? 50,000। ठीक है। अब देखिए बैंक के पास टोटल कितना डिपॉजिट आया? 50,000। इतनी बात क्लियर है? बैंक एलआरआर कितना रखेगा? 20%। तो 50,000 का 20% निकाल लो, 10,000। 50,000 का 20% आओ, 10,000 पे किसमें आएगा? एलआरआर में। जब बैंक के पास 50,000 रुपए आए, उसने 10,000 एज रिजर्व रख लिए, तो उसने लोन कितना प्रोवाइड करा? 40,000। बात समझ में आई? तो ये पूरी प्रोसेस किसकी है? क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन। अब समझिए देखो इसे क्या है कि बैंक के पास पहले के बैंक एक यूनिट है, सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगी। आपने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है क्रेडिट क्रिएशन का। वो क्या है? 1/LRR। टोटल क्रेडिट क्रिएशन है, मनी क्रिएशन क्या है? द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाई एनी कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट एंड LRR। तो हमने फॉर्मूला क्या है? 1/LRR। हमने लगाया 1/20, उसकी वैल्यू आएगी 5 टाइम्स। परसेंटेज में था क्योंकि हमेशा LRR परसेंटेज में गिवन है। फिर जब मैंने फॉर्मूला पुट करा तो मुझे ये पता लगा कि बैंक 10,000 से पूरे 50,000 रुपए बना लेगा। फिर इस टेबल को समझिए, देखिए बैंक के पास कितने रुपए हैं? 10,000। बैंक उसमें से रिजर्व कितना रखेगा? 20%। तो 10,000 का 20% 2,000। बैंक ने 8,000 क्या दे दिया? लोन दे दिया। अब लोन कभी भी वो कैश में नहीं देता, वापस लोन कहाँ आएगा? बैंक में। बैंक उसका फिर 20% रिजर्व रखेगा, फिर बाकी लोन दे देगा, फिर पैसा बैंक में आएगा। बैंक उसमें से फिर 20% रिजर्व दे देगा, फिर बैंक में पैसा आएगा। अब ये प्रोसेस तो बहुत लंबी चलती रहेगी। आप कितने राउंड निकाल लोगे? तो आपका पॉइंटों में बात चली जाएगी। तो इसलिए करके हम टेबल क्लोज करके फिर क्या लगाते हैं उसका? इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि बैंक 10,000 रुपए अगर बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आएगा तो बैंक पूरे 50,000 रुपए कमाएगा उससे, मतलब 50,000 रुपए का क्रेडिट क्रिएट कर देगा। बात समझ में आई? और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? याद रखना, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी कि जब तक इनिशियल डिपॉजिट और आपका टोटल रिजर्व इक्वल ना हो जाए। मतलब क्या कि आपका इनिशियल डिपॉजिट और आपका टोटल रिजर्व इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस हमारी चलती ही रहेगी। जब तक कितने भी राउंड हो, बैंक उस पैसे को अपने पास, आप जब भी पैसा आएगा उसमें से कुछ पार्ट रिजर्व में रखेगा, कुछ पार्ट लोन में दे देगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका फुल फ्लैश बनता है। आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके दिखानी पड़ेगी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस में या फिर मनी क्रिएशन की प्रोसेस में।